ओम श्री श्याम देवाय नमः। अपनी पिछली वीडियो में मैंने ओम से संबंधित कुछ ज्ञानवर्धक बातें आपके साथ साझा की थी। इस वीडियो के माध्यम से मैं ओम के उच्चारण की विधि और उसके महत्व पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। प्रातः उठकर पवित्र होकर ओम का उच्चारण करने से पूरे शरीर में एक स्पंदन होता है जो हमारे आलस्य और निराशा को दूर भगाता है और हम पूरा दिन तरोताज़ा महसूस करते हैं। ओम का उच्चारण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। आप अपने समय के अनुसार 5, 7, 10 या जितनी बार आप चाहें ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम का उच्चारण करने की कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कम उच्चारण करोगे तो आपको बेनिफिट कम होंगे और ज़्यादा उच्चारण करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होंगे। अगर आप प्रॉपर वे से उच्चारण करते हो तो आपको बेनिफिट अवश्य प्राप्त होंगे। उच्चारण करते समय यह आप पर निर्भर करता है कि आप ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करेंगे या धीरे धीरे। आप जैसे भी करें उसका फल बराबर ही मिलता है। यह ज़रूरी नहीं ज़ोर ज़ोर से करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा और धीरे धीरे करने से कम फ़ायदा होगा। बस आप ध्यान और एकाग्रता से उच्चारण करने का अभ्यास करते रहिए। धीरे धीरे आपको इसकी शक्ति का आभास स्वयं होने लगेगा। वैज्ञानिकों और ज्योतिषियों का कहना है कि ओम तथा एकाक्षरी मंत्र का उच्चारण करने में दांत, नाक, जीभ सब का उपयोग होता है, जिससे हार्मोनल स्राव कम होता है तथा ग्रंथि स्राव को कम करके यह शब्द कई बीमारियों से रक्षा तथा शरीर के 7 चक्कर को जागृत करता है, यानी कुंडलिनी को जागृत करता है। कुंडलिनी सनातन धर्म में अपना विशेष स्थान रखती है और ओम कुंडलिनी को जागृत करने में सहयोग करता है। इसके साथ ही पद्मासन में बैठकर इसका जप करने से मन को शांति तथा एकाग्रता की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको ओम के महत्व के बारे में बताना चाहती हूँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का प्रदायक है ओम। ओम का जाप कर साधक अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं। कोसातकी ऋषि निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने सूर्य का ध्यान कर ओम का जाप किया तो पुत्र की प्राप्ति हो गई। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार जो कुश के आसन पर पूर्व की ओर मुख कर 1000 बार ओम रूपी मंत्र का जाप करता है उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में 8वें अध्याय में उल्लेख मिलता है कि जो ओम अक्षर रूपी ब्रह्म का उच्चारण करता है वह शरीर त्यागता है, वह परम गति प्राप्त करता है। अर्थात जो अपने अंतिम समय में ओम का उच्चारण करता है उसको सद्गति मिलती है और आवागमन के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओम की विशेषता यह है कि पवित्र या अपवित्र सभी स्थितियों में जो इसका जप करता है, उच्चारण करता है तो उसे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस तरह कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता है, ठीक उसी तरह जप करता पर कोई कलुष नहीं लगता। तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावली में ओम को ब्रह्म कहा गया है। ओम ही प्रत्यक्ष जगत है, ओम ही जगत की अनुकृति है। हे आचार्य, ओम के विषय में और भी सुनाएं, ऐसा शिष्य कहते हैं। और आचार्य सुनाते हैं, ओम से प्रारंभ करके साम गायक सामगान करते हैं। ओम ओम कहते हुए शस्त्र रूप मंत्र पढ़े जाते हैं। ओम से ही प्रतिगर मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम कहकर ही अग्निहोत्र प्रारंभ किया जाता है। अध्ययन के समय ब्राह्मण ओम कहकर ही ब्रह्म को प्राप्त करने की बातें करते हैं। ओम के द्वारा ही वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। कठोपनिषद में कहा गया है, सारे वेद
जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधक कहते हैं, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुम्हें संक्षेप में कहता हूँ और वह पद है ओम। यह बात आचार्य अपने शिष्यों को तैत्तिरीय उपनिषद में बतलाते हैं। मांडूक्योपनिषद में ओम अक्षर ही सब कुछ है। यह जो कुछ भूत, भविष्यत और वर्तमान है उसी की व्याख्या है, इसलिए यह सब ओंकार ही है। इसके सिवाय जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओंकार ही है। गुरु नानक जी का शब्द एक ओंकार सतनाम बहुत प्रचलित तथा 100% सत्य है। एक ओंकार ही सत्य नाम है। राम कृष्ण जब फलदायी नाम ओंकार पर निहित है तथा ओंकार के कारण ही इनका महत्व है। बाकी नामों को तो हमने बनाया है, पर ओंकार ही है जो स्वयंभू है तथा हर शब्द इससे ही बना है। हर ध्वनि में ओम शब्द होता है। यह सर्वविदित है कि ओम 3 अक्षरों से बना है, ए उ मैं। यहाँ पर ए का अर्थ है आविर्भाव यानी उत्पन्न होना। उ का अर्थ है उठना, उड़ना अर्थात विकास, और मैं का अर्थ है मौन हो जाना अर्थात ब्रह्मलीन हो जाना। यह तो स्पष्ट है कि ओम संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पूरी सृष्टि का द्योतक है। ओम में प्रयुक्त है तो सृष्टि के जन्म की ओर इंगित करते हैं, वहीं उ उड़ने का अर्थ देता है, जिससे अभिप्राय ऊर्जा से है। जब आप किसी मंदिर या तीर्थ स्थल पर जाते हो तो वहाँ ऊर्जा के सानिध्य में थोड़े से समय रहने के बाद भी काफ़ी ऊर्जावान महसूस करते हैं। वहाँ की अगाध ऊर्जा ग्रहण करने के बाद व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को आकाश में उड़ता हुआ देखता है। मौन का महत्व ज्ञानियों ने बताया है कि मौन में जाकर हम परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। मौन एक ऐसा संवाद है जिससे हमें ईश्वर से करने में कोई परेशानी नहीं होती। मौन के द्वारा ही हम मैं को छोड़कर ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। सनातन धर्म ही नहीं, भारत के अन्य धर्म ग्रंथ, धर्म दर्शनों में भी ओम का महत्व प्राप्त है। बौद्ध दर्शन में ओम शब्द का प्रयोग जप एवं उपासना के लिए प्रचुरता से होता है। इस मंत्र के अनुसार ओम को मणिपुर चक्कर में अवस्थित माना जाता है। यह चक्कर 10 दल वाले कमल के समान है। जैन दर्शन में भी ओम के महत्व को दर्शाया गया है। महात्मा कबीर निर्गुण संत एवं कवि थे। उन्होंने भी मौन के महत्व को स्वीकार किया गया है। हिंदू धर्म में महाविस्फोटक शब्द ओम की ध्वनि का कलरव हमेशा बहता रहता है। ओम सभी मंत्रों में मंत्रराज होने के कारण हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो प्रतिदिन ओम का उच्चारण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह एक संपूर्ण मंत्र है जो सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने में सहायक होता है। किसी भी मंत्र के प्रारंभ में तथा अंत में ओम का प्रयोग करने से हमारे शारीरिक तथा मानसिक दोष नष्ट हो जाते हैं। ओम परम शांति व मोक्षदायक मंत्र है। ओम के बारे में हम जितना भी कहें उतना ही कम है। ओम सनातन धर्म का आधार स्तंभ है। ओम के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में कुछ और विचार अवश्य रखूँगी। ओम श्री श्याम देवाय नमः।